अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टार्ट करते हैं सर आज की क्लास। और आज की क्लास में बेटा हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एंगुलर में टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म। तो पढ़ने से भी पहले ये मेरा लेक्चर है, इसके अलावा हम अपने लेक्चर्स को एंगुलर की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देखेंगे। यहाँ टाइप कर रहा हूँ, यहाँ टाइप हो रहा है, अच्छा जी। तो यहाँ पर लिखेंगे टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म। बस आप इतना ही टॉपिक का नाम लिख दो तो आपको टॉपिक आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो जाएगा। इतना कंफ्यूजिंग नहीं है मेरे ख्याल से एंगुलर की डॉक्यूमेंटेशन में कोई टॉपिक को ढूंढना। तो आप यहाँ से इजीली पढ़ सकते हैं, ठीक हो गया। तो मैं भी यहीं से पढ़ूंगा, मैं कहीं और से आपको नहीं सिखाऊंगा ना कहीं और से पढ़ाऊंगा। तो बस मैंने थोड़ा सा लेक्चर हमारी लैंग्वेज में लिख रखा है ताकि बच्चों को समझ में आ सके कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म को पढ़ाऊं उससे पहले मैं फॉर्म को पढ़ाऊं, वो ज्यादा बेहतर होगा। तो फॉर्म क्या होता है? एचटीएमएल से वाबस्ता स्टूडेंट सारे यहां पर बैठे हैं। कोई ऐसा तो नहीं जिसे एचटीएमएल की भी बिल्कुल हाउ नो ना हो। अगर आपको हाउ नो नहीं है तो सर पहले आप एचटीएमएल को पढ़िए, देन आप इस वीडियो पे आइए। तो फॉर्म क्या होते हैं? जहां पर बेसिकली यूजर से हम इनपुट ले सकें। अब फॉर्म में कई तरह के इनपुट कंट्रोल्स होते हैं, आप सब जानते हैं, जिसमें टाइप, सिर्फ टाइप के अंदर वैल्यू चेंज की जा रही हो। अगर याद हो आपको तो आप, मैं यहां पर एंगुलर का जब तक एक नया प्रोजेक्ट बना दूं जब तक वो बनता रहेगा, हम अपना सीखते रहेंगे। एनजी न्यू, और आज के प्रोजेक्ट का हम नाम रखेंगे फॉर्म्स डेटा। अच्छा, कुछ भी नाम रख सकते हैं आप, मैं तो जस्ट इसलिए नाम रख रहा हूं ताकि मुझे याद रहे कि मैंने किस नाम से रखा है। एंटर मार दिया, ये प्रोजेक्ट बन रहा है। अब ये मुझसे कुछ चीजें पूछेगा, वो जल्दी जल्दी उसको बता दूं। बस ये बन रहा है प्रोजेक्ट मेरा। जब तक ये प्रोजेक्ट मेरा बन रहा है हम चलते हैं वीएस कोड की तरफ, और थोड़ा सा आपको याद दहानी करवाऊं ताकि आपको याद आ जाए। यहां पर मैं एक अदद एचटीएमएल की फाइल बना लेता हूं। तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में ये पढ़ा कि अगर आपको यूजर से इनपुट लेना है तो आप फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, और सिंपली फॉर्म को जिस तरीके से ओपन एंड क्लोज होता है। अगर आपको किसी भी टाइप का डेटा लेना है तो यहां पर आप इनपुट कंट्रोल्स का यूज करते हैं, और इनपुट कंट्रोल्स में टाइप के अंदर काफी सारी वैल्यूज होती हैं जो आपकी आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है कि आप किस टाइप का डेटा यूजर से लेना चाह रहे हैं। एचटीएमएल के अंदर, एचटीएमएल किस लिए यूज होती है? टू क्रिएट अ वेबसाइट स्ट्रक्चर। तो फॉर्म स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। क्या कोई मुझे बता सकता है वेबसाइट में फॉर्म के अलावा हम किसी और तरीके से यूजर से इनपुट ले सकते हो? मुझे नहीं पता, आपको अगर पता है तो बताइए। नहीं है ना? मेरे ख्याल से शायद नहीं है, शायद क्या होगा ही नहीं। तो फॉर्म ही एक वाहिद वो जरिया है जिसके जरिए हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। तो आज की क्लास में हम फॉर्म पे ही काम करने जा रहे हैं। अब इसके पीछे एक जुमला जुड़ गया, टेम्पलेट ड्रिवन। अब ये टेम्पलेट ड्रिवन क्या है? तो ड्रिवन को हटा दो, सिर्फ टेम्पलेट की बात करो। तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन में बताया था, एंगुलर में जो एचटीएमएल का पेज होता है उसे टेम्पलेट बोलते हैं। सीएसएस के पेज वाला डिजाइनिंग वाला पेज है, और जो टाइप स्क्रिप्ट का पेज होता है उसे लॉजिक बोलते हैं। यानी वहां पर सारी लॉजिक्स को लिखा जाता है। मैंने आपको स्टार्ट में पढ़ाया था, एंगुलर जब भी कंपोनेंट बनाता है तो 4 फाइल्स बनाता है। पहली फाइल एचटीएमएल की, दूसरी फाइल सीएसएस की, तीसरी फाइल लॉजिक यानी टाइप स्क्रिप्ट की, और चौथी फाइल आपकी बनाता है स्पेक डॉट टीएस यानी टेस्टिंग फाइल बनाता है। जब भी आप एंगुलर में कंपोनेंट बनाएंगे हमेशा 4 फाइलें बनेंगी। तो ये जो टेम्पलेट वाली फाइल है ना, यानी एचटीएमएल फाइल, वो उसकी बात कर रहा है। यानी वो कह रहा है कि टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म, हम जो फॉर्म बनाएंगे वो टेम्पलेट यानी एचटीएमएल फाइल के अंदर बनाएंगे। बस इसका इतना मतलब नहीं है, और भी मतलब है। आओ बात करते हैं, लेक्चर पे चलते हैं। टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म एक ऐसी अप्रोच है जिसमें फॉर्म का लॉजिक, अभी मैं आपसे क्या बोल रहा था थोड़ी देर पहले, कि हम जितनी भी लॉजिक लिखेंगे वो कहां लिखेंगे? टाइप स्क्रिप्ट की फाइल के अंदर। यहां पर कह रहा है कि टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म आपको ये अलाउ करता है कि ना सिर्फ आप बल्कि फॉर्म को बना सको, आप उसमें वैलिडेशन भी कर सकते हो, आप उसमें लॉजिक भी लगा सकते हो, आप डेटा को बाइंड भी कर सकते हो वेरिएबल के साथ। यानी सब कुछ आप सिर्फ एचटीएमएल फाइल के अंदर कर सकते हो, आपको लॉजिक वाली फाइल में जाने की जरूरत भी नहीं है। दैट इज कॉल्ड टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म। मेरी बात समझ में आई? ये नहीं आई भाई? सिंपल ये तो समझ में आता है कि फॉर्म क्या है, और फॉर्म बनाना है टेम्पलेट यानी एचटीएमएल फाइल में। ड्रिवन फॉर्म का मतलब ये है कि जहां पर एक ऐसा फॉर्म जिसमें आप लॉजिक से लेकर उसकी वैलिडेशन तक, वैलिडेशन से लेकर डेटा बाइंडिंग तक, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आप सारे कहां कर सको?
HTML यानी टेम्पलेट की फाइल में, दैट इज कॉल्ड टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म। डेफिनेशन कितनों को समझ में आ गई? हैंड रेस कीजिए, मुझे पता तो चले। बस दो को आई है, नहीं आई समझ में? वाह, प्रोजेक्ट बन गया। प्रोजेक्ट को खोलते हैं, कोई बात नहीं। प्रोजेक्ट किस नाम से बनाया था मैंने? कहाँ है? ये रहा, CMD कोड डॉट। ये तो पता है ना? हाँ, जब भी कंपोनेंट बनाते हैं बाय डिफॉल्ट एंगुलर हमें एक कंपोनेंट खुद से देता है जिसका नाम ऐप होता है। ये डिफॉल्ट कंपोनेंट जहां से एप्लीकेशन फर्स्ट पेज से रिव्यू करती है। ये देखो, जब भी, अच्छा अब ये इसने बनाया है, अगर मैं अपना बना के दिखाऊं तुम्हें टेस्टिंग के लिए, ताकि तुम्हें थोड़ा आइडिया हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। एनजी भैया, एनजी मींस एंगुलर, न्यू सॉरी एनजी, जी मतलब जनरेट, सी मींस कंपोनेंट। आप चाहो तो पूरा लिख दो ऐसे, जनरेट कंपोनेंट, लेकिन मैं इतना टाइम जाया नहीं करता। एनजी जी सी, एक कंपोनेंट बना दो। फॉर एग्जांपल मैं हेडर के नाम से कंपोनेंट बना रहा हूं, तो मैंने लिखा हेडर। जैसे ही मैंने एंटर किया, देखना अपने आप 4 फाइलें बन जाएंगी। एंगुलर में याद कर लो इसे, तो रट्टा लगा लो कि भाई जब भी कंपोनेंट बनेगा तो 4 फाइलें लाजमी बनेंगी। देखो, पहली स्पेक डॉट टीएस। अच्छा याद रखिएगा, ये जो भी कंपोनेंट बनते हैं ये आपके रूट कंपोनेंट के अंदर ही बनते हैं। बात समझ में आ गई? तो जब भी मैं हेडर हुआ तो कितनी फाइलें दिख रही हैं? 4। पहली फाइल, अगर आपने इस कंपोनेंट पे कोई डिजाइनिंग करनी है तो वो सारा सीएसएस कहां लिखेंगे? सीएसएस के अंदर। अगर आपने जितना भी टेम्पलेट डिजाइन करना है वो कहां लिखेंगे? HTML लिखना है, कहां लिखेंगे? इस HTML फाइल के अंदर। अगर आपने कोई टेस्टिंग करनी है अपने कंपोनेंट की तो वो कहां करेंगे? स्पेक डॉट टीएस के अंदर। ये आपके किसी काम की नहीं है। हेडर डॉट टीएस, इस HTML या इस कंपोनेंट पे कोई लॉजिक इंप्लीमेंट करनी तो वो कहां करेंगे? इस टाइप स्क्रिप्ट की फाइल के अंदर। 4 बातें समझ में आई? तो मैं यही तो बोल रहा हूं, इस टेम्पलेट के अंदर एक ऐसा फॉर्म बना दूं जिसमें अगर मुझे कोई वैलिडेशन लगानी है तो उसके लिए मुझे इस टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं वो यहीं पर लगा सकता हूं। मैं सिर्फ लॉजिक नहीं लगा सकता, वैलिडेशन, मैं अगर कोई लॉजिक भी लिखना चाह रहा हूं तो वो लॉजिक भी यहीं लिख दूं, यहां जाने की जरूरत ना पड़े। मैं अगर डेटा को वेरिएबल से बाइंड करना चाहता हूं, यानी जो कुछ लिखूं वो वेरिएबल में चला जाए, वो भी मैं यही कर लूं। इसी को टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म कहते हैं। यानी जिसके लिए मुझे अपनी इस टाइप स्क्रिप्ट फाइल की जरूरत ही ना पड़े, ऐसा फॉर्म को टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म कहा जाता है। जी, अब कितना समझ में आया? क्या हुआ? नहीं आया? जी, नहीं आया तो बताओ नहीं आया सर। कोई बात नहीं, तीसरी बार पढ़ लेंगे। जी, जी, फजील लास्ट में क्या है? वलीद, जी इधर देखो, कोई मुश्किल नहीं है, बस आसानी से समझना है। अब सिंपल सी बात है, लॉजिक बिल्डिंग यानी इफ एल्स वाली लॉजिक बिल्डिंग की बात हो रही है। जावास्क्रिप्ट में पढ़कर आए होगे कि इफ एल्स जावास्क्रिप्ट में लगता है, HTML में नहीं लगता। पढ़ा तो होगा, इतना तो पढ़ा होगा। वो कह रहा है कि आपको दोस्त टाइप स्क्रिप्ट यानी इस फाइल में, लॉजिक वाली फाइल में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म का इस्तेमाल करो अगर, तो आप सब कुछ इसी में कर सकते हो। आप इस HTML फाइल, आप इस TS फाइल में जाने की आपको नीड ही नहीं है। आपने वैलिडेशन लगानी है, आपने लॉजिक लगानी है, आपने डेटा को बाइंड करना, सब कुछ आप टेम्पलेट में करो। आप टाइप स्क्रिप्ट को बिल्कुल अलग कर दो। ऐसे फॉर्म को टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म कहते हैं। डन, आगे बढ़ते हैं। एंगुलर में 2 किस्म के फॉर्म होते हैं, पहले ये तो बताया ही नहीं मैंने आपको। एक होता है टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म, एक होता है रिएक्टिव फॉर्म। अब उल्टा कर लो इसका, जितनी भी लॉजिक्स वगैरह वैलिडेशन हो वो सब टाइप स्क्रिप्ट में करनी पड़े, उसको रिएक्टिव फॉर्म्स कहते हैं। और अगर सारा काम सिर्फ आप टेम्पलेट में करना चाहते हो तो उसे क्या बोलते हैं? टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म कहते हैं। डन, आगे बढ़ते हैं लेक्चर में। तो टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म एक ऐसी अप्रोच है जिसमें लॉजिक, वैलिडेशन, डेटा बाइंडिंग, फॉर्म कंट्रोल, क्रिएशन सब कुछ HTML टेम्पलेट के अंदर लिखा जाता है इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन टाइप स्क्रिप्ट कोड। वही बात जो मैंने बताई आपको, मतलब तुम फॉर्म का स्ट्रक्चर और बिहेवियर HTML फाइल टेम्पलेट में लिखते हो। एंगुलर डायरेक्टिव जैसे एनजी मॉडल, एनजी ये आपके पास डेटा बाइंडिंग के लिए यूज किया जाता है, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। एनजी फॉर्म और एनजी मॉडल ग्रुप ऑटोमेटिक फॉर्म के कंट्रोल और वैलिडेट करते हैं। यानी वो कह रहा है कि अगर आप इन डायरेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हो ना, एंगुलर इन डायरेक्टिव्स का,
तो आप ना सिर्फ फॉर्म को कंट्रोल कर सकते हो बल्कि उसको वैलिडेट भी कर सकते हो। और वो क्या है, ये सब आप जो यूज करोगे ये आप तभी यूज कर सकते हो जब आप ये वाला मॉड्यूल अपने कंपोनेंट में शामिल करोगे जिसका नाम क्या है, फॉर्म्स मॉड्यूल। क्या है, जब तक आप इसको इंक्लूड नहीं करोगे ना, आप ये तमाम जो आप देख रहे हो डायरेक्टिव्स आप इसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। डन। अब एग्जाम्पल समझने के लिए कोड समझा रहा हूं। सोचो तुम एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना चाहते हो, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है जो तुम समझ रहे हो हैवी कोई चीज है। पहले हम आसान एग्जाम्पल से सीखेंगे, फिर हम उसके बाद मुश्किल एग्जाम्पल पे जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो मैंने यहां पर कुछ एक छोटा सा कोड तुम्हारे लिए लिखा है, जिसमें मैं सबसे पहले तो तुम्हें मैं यहां पर एक फॉर्म बनाकर दिखाता हूं। अपनी एचटीएमएल फाइल में आता हूं, मैंने ये फॉर्म का ओपन टैग खोला, ये फॉर्म का तो मैं ये हर एक चीज पढ़ाऊंगा। अब यहां पर इस लाइन को स्किप कर दो। यहां पर मैंने एक इवेंट कॉल किया ऑन सबमिट। जावा स्क्रिप्ट को इमेजिन करो कि जैसे ही फॉर्म सबमिट हो एक फंक्शन चला देना जिसका नाम क्या होगा। अच्छा, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, ऑन सबमिट इसका जरूर, ये फंक्शन का नाम है, इसका नाम आप असद भी कर सकते हैं, डजेंट मैटर। लेकिन एंगुलर में ऑन सबमिट नहीं होता। मैंने आपको बताया था ऑन की जगह हम एनजी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर मतलब जैसे ही फॉर्म सबमिट हो ये कहलाती है इवेंट बाइंडिंग। मतलब मैं समझाता हूं। मतलब मुझे अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में कोई फॉर एग्जाम्पल एक एक फंक्शन बना हुआ है। इमेजिन करो मेरी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में एक फंक्शन बना हुआ है, फॉर एग्जाम्पल सबमिट करो के नाम, किसके नाम से बना हुआ है, सबमिट करो। दैट्स इट। अब मैं जो भी चाहता हूं कि जो भी, अब सुनिएगा, मैं चाहता हूं जैसे ही इस फॉर्म पे क्लिक हो ना, जैसे ही फॉर्म सबमिट हो तो मेरे पास ये वाला फंक्शन चलना चाहिए। अब एचटीएमएल अलग है, लॉजिक अलग है, मैं दोनों को आपस में बाइंड करना चाहता हूं, जोड़ना चाहता हूं। मैंने आपको सारी बाइंडिंग्स पढ़ा रखी हैं, नहीं हो तो आप वो वाली वीडियो जाके देखिए। तो यहां पर हम यूज करते हैं इवेंट बाइंडिंग। इवेंट बाइंडिंग होती है राउंड ब्रैकेट के अंदर, ऐसे इस ब्रैकेट के अंदर, और इसके अंदर आप एनजी सबमिट को लिख देते हो, एनजी सबमिट। मैंने क्या बोला, जैसे ही फॉर्म सबमिट हो तो कौन सा फंक्शन चला देना, सबमिट करो। ये देखो मैंने सबमिट करो लिख दिया, डन। इसके अलावा और कुछ भी काम, इस लाइन को अगर छोड़ना चाहो अभी फिलहाल के लिए स्किप कर लो। अब यहां पर मैंने क्या किया, एक अदद बटन बना लिया और इसकी टाइप मैंने पास कर दी सबमिट। सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए मैंने इसका नाम रख दिया सेव। और यहां पर मैंने इसके अंदर पास कर दिया अलर्ट। इसमें मैंने क्या बोला, जैसे ही सबमिट हो क्या दिखा देना, असद लिखा हुआ दिखा देना। ये मैंने क्या किया, अपने फॉर्म को बाइंड कर दिया, आप इवेंट को बाइंड कर दिया किसके साथ, अपने इस फंक्शन के साथ। अब प्रोजेक्ट को रन किया एनजी सर्व की मदद से, जैसे लारावेल का प्रोजेक्ट रन होता है पीएचपी आर्टिसन आर्टिसन सर्व की हेल्प। ये चल गया, मैंने इसको रन किया। अब मेरे पास, अब मेरी स्क्रीन पे देखिए यहां पर, सॉरी मैं गलत काम कर दिया। मैं गलत क्या काम कर दिया बेसिकली, मैंने मेरा रूट कंपोनेंट चला है अभी तक, ये देखिए ऐप चला है तो मेरे पास, लेकिन ये सारा काम मैंने किसमें किया है, हेडर कंपोनेंट के अंदर। तो अब मुझे अपने इस हेडर कंपोनेंट को अपने ऐप कंपोनेंट में चलाना पड़ेगा। तो किसी कंपोनेंट को किसी कंपोनेंट में कैसे कॉल करते हैं, बड़ा आसान है। देखो सबसे पहले इस कंपोनेंट की टीएस फाइल के अंदर आ जाओ, इसका नाम क्या है क्लास का, हेडर। आपको उसको कहां पास करना है, अपने ऐप के अंदर। ये ऐप का कोड यहां से, ये डिजाइन आ रहा है ना, यहां से आ रहा है ऐप डॉट एचटीएमएल से, इसको हटा दिया मैंने। अब इसकी पहले टीएस फाइल के अंदर आ जाओ। सबसे पहले आप अपने उस क्लास को यहां पर इंपोर्ट करेंगे, तो मैंने उसको क्लास को हेडर को यहां इंपोर्ट कर लिया। अब ये कह रहा है ये हेडर आ कहां से रहा है, इसका पाथ तो बताओ। तो मैंने क्विक फिक्स किया, जैसे ऐड इंपोर्ट किया ऊपर इसका पाथ ऐड हो गया। ठीक है, अब ये कॉल हो गया, अब हेडर यहां पर कॉल हो। अब हेडर को एचटीएमएल में दिखाने के लिए यहां पर अब इसका एक सिलेक्टर मौजूद की प्रॉपर्टी होती है, इसका नाम होता है ऐप, जहां पर इसका नाम लिखा हुआ होता है, सिलेक्टर की प्रॉपर्टी बनी हुई होती है। अब जहां आपको उसको कॉल करना है आप टैग की शक्ल में पास कर दो। अब ये देखो, रिफ्रेश करो, बटन आ गया। ये तो मैं ऑलरेडी कई बार पढ़ा चुका हूं। अब मैंने क्या बोला, गौर से देखिएगा। मैंने क्या, अब ऐप को बंद कर दो, ऐप का काम खत्म हो गया। मैंने बोला जैसे ही फॉर्म सबमिट हो तो एनजी सबमिट का इवेंट कॉल होगा सर। ये किसको कॉल करेगा, सॉरी गलत पास कर दिया, गलत लिखा हुआ है यहां पर मैंने, फंक्शन को कॉल करेगा। फंक्शन का नाम क्या था, सबमिट करो। तो सबमिट करो से बाइंड हुआ, जैसे ही कॉल होता है अलर्ट में क्या आ जाएगा, आओ देखो ऐसा होता भी है, एरर आता है। सर ये तो कुछ नहीं हो रहा सर, इंस्पेक्ट किया इंस्पेक्ट किया इंस्पेक्ट किया, ये क्या हो रहा है सर, हमारा अलर्ट क्यों नहीं चल रहा सर, हमारा अलर्ट नहीं चल रहा सर, क्यों नहीं चल रहा भाई, क्या गलती कर रहा हूं मैं, बताइए। फॉर्म तो सबमिट हो रहा है, ये देखिए फॉर्म सबमिट हो रहा है। तो ये
ऑन सबमिट पे काम क्यों नहीं कर रहा? ये सबमिट करो, हमारा इवेंट बाइंड क्यों नहीं हो रहा? फॉर्म हाँ। एनजी फॉर्म्स होनी क्या सर? फॉर्म यूज नहीं, हमने तो अभी सिंपल सर फॉर्म की बात कर रहे हैं सर। हमने कोई एनजी मॉड्यूल, कोई फॉर्म सबमिशन कुछ भी नहीं कहा। हमने बोला अच्छा, अगर मैं इसको, अगर अगर ये इवेंट उठाऊं, देखना एक चीज नोटिस करना, ये इवेंट उठाया, इसको हटा दिया, और यहां पर मैंने पास किया, अब ये चलना चाहिए या नहीं? नहीं, अब भी नहीं चल रहा। लेकिन अगर मैं इसकी जगह एनजी क्लिक इस्तेमाल करूं, गौर से देखना, एक चीज दिखाने वाला हूं, एनजी क्लिक इस्तेमाल करूं, नहीं, एनजी क्लिक था ऑन क्लिक था, एक मिनट चेक कर लेते सर। ऑन क्लिक था, हाँ, एनजी क्लिक था ऑन क्लिक था, देखते हैं। नहीं, एनजी क्लिक था, इवेंट बाइंडिंग होती ही इससे, ऑन क्लिक नहीं आ रहा, सिर्फ क्लिक नहीं था। क्लिक था, सॉरी। सेव किया सर, ये क्या हुआ सर? अब तो बिल्कुल। सबमिट में भी आपने एनजी सबमिट लिखा था, सिर्फ सबमिट। अच्छा, देखते, कंट्रोल जेड करते हैं सर। यहां पर हमने लिखा एनजी सबमिट, अगर हम सिर्फ सबमिट करें तो क्या होता है? आओ देखते हैं सर। कॉल नहीं हो रहा सर, यहां क्यों नहीं कॉल हो रहा ये? क्या सबमिट नाम का कोई इवेंट भी है या नहीं है सर? सबमिट के नाम से है। आओ चेक करते हैं। तो ये एनजी सबमिट क्या चीज थी? चल गया सर। कुछ बातों में डिफरेंस है, यही बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपने सिर्फ सबमिट लिख के इवेंट को बाइंड किया तो वो चला, एनजी सबमिट में नहीं चला। क्यों? कोई रीजन तो बताइए। आप भी लोग के सामने कोड कर रहा हूं मैं। प्रॉब्लम एप्लीकेट। नहीं, कोई डेप्रिशिएट नहीं हुआ सर। एनजी सबमिट बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पढ़ने वाली बात है। तो चलो एक एआई का रुख करते हैं और इससे पूछते हैं, एंगुलर में एनजी सबमिट क्यों यूज करते और क्या काम है इसका? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास। बहुत लंबी कर रहा है यार दोस्त, ये बहुत लंबी कर रहा है। एनजी सबमिट का काम क्या है? ये तब ट्रिगर होता है जब यूजर फॉर्म सबमिट करता है बटन क्लिक या एंटर प्रेस करके। ये एंगुलर का एक इवेंट है जो पेज रिलोड नहीं होने देता। अच्छा, ये कह रहा है पेज रिलोड नहीं होने देता, खैर। ये आपकी कंपोनेंट की फंक्शन को कॉल करता है कुछ इस तरीके से, जैसे इसने बनाया है यहां पर, जहां आप फॉर्म का डेटा हैंडल करते हो। बस ये बात, ये जो लिखी ना, यही इंपॉर्टेंट है। यानी हम, वो ये कह रहा है कि हम एनजी सबमिट का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम फॉर्म में डेटा को हैंडल करते हैं। ये समझे? अब मैं चाहता हूं कि मेरे पूरे फॉर्म का डेटा उठाकर मैं किसी और को दूं या हैंडल कर सकूं, उसके लिए हम एनजी सबमिट का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर मैंने एनजी सबमिट लिखा। अब मैंने क्या बोला? एनजी सबमिट, जब ये फॉर्म सबमिट हो तो इस फॉर्म के अंदर कोई ना कोई इनपुट कंट्रोल्स तो होंगे। तो इमेजिन करो कि मैंने यहां से कुछ इनपुट कंट्रोल्स मैंने यहां पर रख दिए। मैं एग्जांपल, एक ईमेल ले लेता हूं, एक मैं पासवर्ड ले लेता हूं, सॉरी ईमेल एक मैंने, अच्छा अब ये एरर देगा। एरर देगा क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था ये टू वे बाइंडिंग हो रही है। एनजी मॉडल को यूज करने से पहले आपको क्या यूज करना पड़ता है? फॉर्म्स मॉड्यूल। तो मैंने यहां पर सबसे पहले आके क्या यूज किया? फॉर्म्स मॉड्यूल को मैंने यहां पर आके यूज किया। फॉर्म्स मॉड्यूल कहां गया? ये फॉर्म्स मॉड्यूल कहां गया? फॉर्म्स मॉड्यूल, ये देखो इंपोर्ट किया। जैसे इंपोर्ट किया तो एरर चला गया, देखो इससे चला गया। ये एनजी मॉडल क्या है? ये एंगुलर का वो डायरेक्टिव है जो कि आपके पास टू वे बाइंडिंग करता है। टू वे बाइंडिंग मतलब, यानी इसको मैं पहले समझा दूं आपको, अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही तो देखो एग्जाम्पल इमेजिन करके दिखाते हैं, थोड़ा समझना। ये देखो, फॉर एग्जाम्पल आपने यहां पर एक वेरिएबल बनाया हुआ है, क्या करके, यूजर के नाम से, और आपने उसमें पास कर दिया ये किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, इमेजिन करिएगा, ठीक है। और अभी फिलहाल के लिए खाली है, खाली है, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं। इमेजिन करो कि मैंने यहां पर एक इनपुट बनाया और टाइप टेक्स्ट रखी। अब मेरे पास ये फॉर्म यहां पर शो हो रहा है, ये देखो बटन आ रहा होगा। मैं, ये देखो, आर, सॉरी, यहां पर यूजर, यूजर कहां लिखा हुआ? यूजर तो कहीं नहीं, हटा दे, हाँ। अब मैं चाहता हूं कि जो भी मैं टाइप कर रहा हूं ना इसके अंदर, वो यहां पर H1 के अंदर डिस्प्ले हो जाए। तो इमेजिन करो मैंने यहां पर नीचे H1 भी पास कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि जो भी बंदा इसके अंदर टेक्स्ट लिख रहा है वो मेरे H1 के अंदर आ जाए। तो पहले तो मैं जो भी टाइप कर रहा हूं वो मेरे इस वेरिएबल से बाइंड होना चाहिए। यानी जो भी मैं टाइप कर रहा हूं इस वेरिएबल के अंदर जाए, और फिर इस वेरिएबल को मैं यहां पर इंटरपोलेशन के जरिए कॉल कर सकूं। उसका नाम क्या था? यूजर। यानी अब मैं यहां पर जो भी लिखूं वो यूजर में, जो भी इसमें इसमें जो भी लिखूं वो यूजर में जाए, और यूजर से यहां पर इंटरपोलेशन होकर मेरी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए। तो मुझे दोनों तरफा माइंड करनी है। यानी अगर मैं कुछ यहां लिख दूं, इमेजिन यहां, तो वो भी यहां शो हो, इसके अंदर, इसके अंदर, या यहां पर। और अगर मैं यहां से कुछ टाइप करूं तब भी वो शो हो।
यानी दोनों तरफा लॉजिक से भी बाइंड कर रहा हूं और एचटीएमएल से भी बाइंड कर रहा हूं। तो टू वे बाइंडिंग को परफॉर्म करने के लिए आप एक मॉड्यूल यूज करते हो जिसका नाम है फॉर्म्स मॉड्यूल, और टू वे बाइंडिंग होती है आपके पास एनजी मॉडल से। तो पहले आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हो, फिर आप राउंड ब्रैकेट लगाते हो और उसके अंदर आप लिखते हो एनजी कैपिटल में मॉडल, और उसके बाद आप यहां पर क्या करते हो, उस वेरिएबल का नाम पास करते हो जिसमें आपने डेटा देना है। तो मैंने यूजर नाम पास कर दिया। अब जादू देखो इसका, बाय डिफॉल्ट ये असदा लिखा हुआ आ रहा है। ये कहां से आ रहा है सर? यहां से आ रहा है, इस वेरिएबल से। अब अगर मैं इसमें कुछ भी लिखूं मिटाकर, ये देखो, दैट इज कॉल्ड टू वे बाइंडिंग। देख रहे हैं आप, मिटा दिया, चला गया। देखो, टाइप स्क्रिप्ट से भी डेटा आ रहा है, और अगर मैं एचटीएमएल की फाइल से टाइप कर रहा हूं तो वो कहां जा रहा है? डायरेक्ट वेरिएबल में भी जा रहा है। तो दोनों आपस में बाइंड हो गए। तो एनजी मॉडल टू वे बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक हो गया। अब वापस चलते हैं अपने फॉर्म की तरफ सर। कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए थोड़ा फॉर्म की तरफ आते हैं, और ये फॉर्म दोबारा से कॉपी करते हैं और यहां पर पेस्ट कर देते हैं। बहुत बेसिक सा कोड है मेरा। अब ये तो समझ में आ गया होगा, ये तुम्हें समझ में आ गया है। एरर यहां क्यों आ रहा है सर? क्योंकि इस नाम से आपका कोई फंक्शन अवेलेबल नहीं है। जैसे ही मैंने बना दिया, इसके ऊपर से भी एरर चला गया। यहां तक समझ में आया? इस लाइन को अभी छोड़ दो, इसको स्किप करना है तुमने अभी थोड़ी देर के लिए। सर ये एरर क्यों आ रहा है? ये एरर क्यों आ रहा है? प्रॉब्लम तो ये कि सर ये एरर क्यों आ रहा है? ये क्या चीज है? ये क्या चीज है आखिर? सर ये तो समझ में आ रहा है कि आप यहां पर इस टेक्स्ट बॉक्स का क्या नाम रख रहे हैं? नेम रख रहे हैं। ये बात समझ में आ गई। तो यार ये इसलिए आ रहा है क्योंकि वो परेशान है कि नेम, ये चीज नेम क्या है। तो इमेजिन करो कि मैं यहां पर आकर क्या करता हूं, मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं। अच्छा, मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहूं तो वेरिएबल भी बना सकता हूं। लेकिन इमेजिन करो मैंने यहां पर एक ऑब्जेक्ट बना दी। एक ऑब्जेक्ट क्या है? यूजर के नाम का एक ऑब्जेक्ट है जिसमें नेम और ईमेल की मौजूद है। ठीक है। अब यहां पर मैंने क्या बोला कि यूजर मींस मेरे ऑब्जेक्ट में जाओ, उसमें क्या मौजूद है मेरे पास? डॉट नेम। आपको पता होगा कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को उठाते हैं तो डॉट लिख के उठाते हैं। तो मैंने क्या बोला, एनजी मॉडल जो भी मैं टाइप करूं वो यूजर के ऑब्जेक्ट में जाके किसमें सेव कर देना? कौन सी की के अंदर? प्रॉपर्टी के अंदर, नेम के अंदर। सेम यहां पर मैंने क्या किया सर, मैंने क्या बोला कि जैसे ही मैं यूजर डॉट, इसको भी हटाना पड़ेगा। देखो, जैसे ही मैं एनजी मॉडल में जाऊं, उसमें यूजर में जाके क्या कर देना? डॉट ईमेल में जो लिखूं वो उसमें सेव कर देना। यहां तक समझ में आई ये बात? यहां तक कोई बच्चे इसको समझ में नहीं आया हो? ये यूजर डॉट नेम क्या है? क्या है यूजर डॉट नेम? यूजर एक ऑब्जेक्ट है, डॉट नेम उसकी क्या है? एक प्रॉपर्टी है। यानी मैं कह रहा हूं कि मेरा मॉडल, यानी मेरे पास इस इनपुट कंट्रोल को मैंने इस प्रॉपर्टी से बाइंड कर रखा है। सर ये तो अब फॉर्म जैसे सबमिट होगा सर, आपका एनजी सबमिट यानी ऑन सबमिट वाला चलेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये क्या बला है? ये क्या किया हुआ है आपने? ये क्या चीज लिखी हुई है सर? इसको समझते हैं दोस्तों? ठीक है। अब मैंने क्या बोला, मैं जरा इसको प्रिंट कर दूं पहले। देखो, मैंने क्या बोला, जैसे ही ऑन सबमिट कॉल हो तो फॉर्म सबमिटेड का console डॉट लॉग में मैसेज दिखा देना, और जो भी इस ऑब्जेक्ट के अंदर आया होगा वो यहां पर स्क्रीन पे कंसोल में डिस्प्ले कर देना। ये तो बहुत बेसिक कोड है। लेकिन सर ये क्या चीज है? ये आपने क्या किया है? और ये इस्तेमाल कहां होगी? आपने इसको चेक भी नहीं करवाया। बिल्कुल ऐसे ही सर। जब आप फॉर्म को सबमिट करोगे ना, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये बेसिकली मैंने एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया हुआ है। ये रेफरेंस वेरिएबल क्या है? यानी मैंने इस फॉर्म मॉड्यूल का इस्तेमाल किया, और मैंने आपको डेफिनेशन में पढ़ाया था हमारे पास एक डायरेक्टिव होता है किसके नाम से? एनजी फॉर्म के नाम से। ये ऑटोमेटिक क्या करते हैं? फॉर्म को कंट्रोल करते हैं। और मेरे साथ बोलो ना सर, एनजी फॉर्म हो गया, एनजी मॉडल हो गया, एनजी मॉडल ग्रुप हो गया, ये ऑटोमेटिक क्या करते हैं? ना सिर्फ फॉर्म को कंट्रोल करते हैं बल्कि उस पर वैलिडेशन अप्लाई करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अब मुझे क्या करना है? मुझे इस फॉर्म के डेटा को कंट्रोल कर, इस सारा डेटा को कंट्रोल करना, यानी मुझे सारा डेटा चाहिए जो जो इसमें लिखा हुआ है। डन हो गया। तो यहां पर हमने एनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया। हमने क्या बोला, एनजी फॉर्म क्या करता है? आपके पास इस सारे इनपुट कंट्रोल का डेटा भी किसमें चला जाता है? एनजी फॉर्म के अंदर। और इस फॉर्म का मैंने पूरा रेफरेंस एक वेरिएबल बना, ये सिर्फ इसके नाम से नहीं, ये आप असद के नाम से भी बना सकते हो। अब यानी मेरे पूरे फॉर्म का रेफरेंस किसमें पड़ा हुआ है? असद में पड़ा हुआ है। मेरी ये बात समझ में छोटी सी? यानी अब अगर मुझे इस फॉर्म के ऊपर वैलिडेट लगानी होगी, इमेजिन करो, तो मेरा पूरा रेफरेंस किसमें पड़ा हुआ है? किसमें पड़ा हुआ है? कॉन्टेक्ट फॉर्म के अंदर मैं इजीली लगा सकता हूं। एक लगा के दिखाता हूं। ये देखो, अभी मेरा फॉर्म तुम्हें दिख रहा होगा।
परफेक्ट आ रहा है। मैं चाहता हूं जब तक ये दोनों फील्ड्स में कोई डेटा ना दे तब तक सबमिट बटन ना खोले। मैं क्या चाहता हूं, क्या चाहता हूं मैं, कि जब तक इन दोनों फील्ड्स में डेटा नहीं पुट हो जाता तब तक ये सबमिट का बटन डिसेबल होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो अभी मैंने पढ़ाया तुम्हें एनजी फॉर्म एक ऐसा डायरेक्टिव है जिसकी हेल्प से हम फॉर्म को न सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि, लेकिन पूरा फॉर्म का रेफरेंस किसमें पास हो रहा है? शाबाश, गुड गुड। आई होप समझने की कोशिश कर रहे हो आप लोग। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, मैंने क्या बोला सुनिएगा, ये लाइन छोटी सी। यहां पर मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने, अच्छा ये मैं कर रहा हूं एट्रीब्यूट बाइंडिंग। देखो दो तीन बातें बता चुका हूं। इवेंट बाइंडिंग होती है राउंड ब्रैकेट से, जब कोई फंक्शन यानी आपका एचटीएमएल के इवेंट्स को बाइंड करना हो। जब टू वे बाइंडिंग होती है, टू वे मतलब टाइप स्क्रिप्ट का कोड एचटीएमएल में आ रहा है, एचटीएमएल का कोड टाइप स्क्रिप्ट में जा रहा है, वो होती है स्क्वायर ब्रैकेट विद राउंड ब्रेसेस के थ्रू एनजी मॉडल से। एक होती है एट्रीब्यूट, एचटीएमएल में एट्रीब्यूट्स तो पढ़े होंगे सर। एक एट्रीब्यूट बाइंडिंग होती है स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू। भूल गए ऐसा क्या? ये नहीं पढ़ा था बाइंडिंग का टॉपिक? पढ़ा था। तो ये जो बाइंडिंग हो रही है कौन सी बाइंडिंग हो रही है? एट्रीब्यूट बाइंडिंग हो रही है। मैं क्या कर रहा हूं, डिसेबल एट्रीब्यूट को बाइंड कर रहा हूं। अब देखो मैंने क्या, अच्छा मेरा फॉर्म का रेफरेंस किसमें था? कॉन्टेक्ट फॉर्म में जाओ, डॉट फॉर्म, ये फॉर्म इसका अपना है, प्रॉपर्टी है। उस फॉर्म में जाओ, चेक करो, ये भी वैलिड इसकी एक प्रॉपर्टी है। अगर चेक करो फॉर्म वैलिड नहीं है तो बटन को क्या कर दो, खत्म। आओ देखो हो गया। आ रहा है सर, समझ में आ रहा है? मैंने टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म की एग्जांपल क्या बताई थी? ना सिर्फ आप फॉर्म बना सकते हो, उसी टेम्पलेट में आप फॉर्म के अंदर लॉजिक भी लगा सकते हो। अभी लॉजिक लगा ही नहीं है, दिखाऊंगा थोड़ी देर के अंदर। एक एक चीज की तुम्हें दिखाया कि फॉर्म को वैलिडेट कैसे करा। अब ये देखो, मैं जैसी डेटा दूं यहां पर, असद, असद एट द, जैसे ही दिया ये देख लो अपने आप एक्टिव हो गया। इंस्पेक्ट करो, कंसोल खोल लो, क्योंकि आंसर किसमें आएगा? कंसोल में। सबमिट मारूं, ये लो। मुझे बताओ इसमें कौन सी चीज मुश्किल है? पहले ये यहां से निकलेंगे आगे बढ़ेंगे। जी सर, एनीवन, कोई बच्चा जो बताना चाहे सर आपने यहां पर ये चीज बहुत मुश्किल रखी है? जी साजिद, गुलाम मुस्तफा, जी सर, जी अदन, कोई ऐसी चीज जो प्रॉब्लम दे रही है? जी सर पूछिए। इस सबमिट में आपने ऐसे पूछा था, उसने कहा था सबमिट फॉर्म। कंट्रोल्स के लिए तो आप, हाँ ये रीलोड करता है सर, रीलोड करता है, मैंने आपको बोला रीलोड करता है। ये ऐसे इधर देखो, फॉर्म रीलोड हो नहीं रहा, ये देखो। मतलब कंसोल जब नेट नहीं चल रहा था हाँ, तो पेज रीड पेज रीलोड हो रहा था। मैं आपको यही बता रहा था कि एनजी सबमिट जो होता है ना, वो फॉर्म के डेटा को हैंडल करने के लिए यूज किया। ये सिर्फ एक चीज नहीं, वो पेज को रीलोड भी नहीं होने देगा आपके सामने। लेकिन सिर्फ मैं क्लिक चला रहा था तब क्या हो रहा था? बात समझ में आ रही है सर? तो यहां पर नोटिस कीजिए, दोबारा एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमने एक बेसिक फॉर्म, इसको छोड़ दो, अगर तुम्हें ये वर्ड बहुत मुश्किल लग रहा है इसको छोड़ दो। मैंने क्या बोला, जैसे ही मेरा फॉर्म सबमिट हो तो एक फंक्शन चला देना। यहां पर कौन सी बाइंडिंग हो रही है? इवेंट बाइंडिंग किसके थ्रू होती है? राउंड ब्रैकेट्स के थ्रू। आपने यहां पर एक इवेंट को कॉल किया, उसका नाम क्या है? मैं माउस रख के दिखा रहा हूं बार बार, अब तो थोड़ा सा देख लो। क्या है वो? ये क्या है सर? इवेंट है ना, ठीक है। अब ये मैंने इसके अंदर क्या कॉल कर रखा है दोस्त? फंक्शन। ये क्या एंगुलर का अपना है? ये हमारा बना है कि जैसे हम सबमिट करते क्या करें, ऑन सबमिट का इवेंट कॉल हो जाए, वो फंक्शन कॉल हो जाए। चला। तो अब मैंने यहां पर क्या किया, अब मैंने क्या बोला, मुझे अब मैंने यहां पर एक ऑब्जेक्ट बना के रख दिया जिसमें मेरा सारा डेटा आएगा। यूजर के नाम से ऑब्जेक्ट बना जिसके अंदर दो प्रॉपर्टीज है, नेम और ईमेल के नाम से। अभी इन प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है? खाली, कुछ भी डेटा नहीं है उसके अंदर। अब मैंने क्या किया, टू वे बाइंडिंग इस्तेमाल करी। मैंने क्या बोला, जैसे ही कोई बंदा नेम लिखे तो वो कहां चला जाए? यूजर डॉट नेम के ऑब्जेक्ट, ऐसे यूजर डॉट ईमेल के। अब हमने पढ़ा था कि यार टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म वो फॉर्म है जिसमें आप वैलिडेशन भी कर सकते हो, पढ़ा था ना? तो हमने यहां पर क्या लगा, एट्रीब्यूट बाइंडिंग की। एट्रीब्यूट बाइंडिंग कैसे होती है? स्क्वायर ब्रैकेट्स के थ्रू। तो हमने क्या बोला, अगर हम, अच्छा ये अब ये लाइन की बारी। अब पूरे फॉर्म का जो रेफरेंस होता है, पूरे फॉर्म का डेटा विथ रेफरेंस, वो हमने क्या किया, एनजी फॉर्म के अंदर स्टोर कर दिया। और एनजी फॉर्म को एक, ये देखो यार मैं माउस भी रख के दिखा रहा हूं, देखो मैंने सही बोला था, ये क्या है? एक रेफरेंस है। तो रेफरेंस को स्टोर किया जाता है हमेशा आईडी के अंदर। आईडी रिप्रेजेंट किससे होती है? हैश। तो मैंने क्या बोला, इसका नाम क्या रख दिया, कॉन्टेक्ट, यानी पूरा फॉर्म का जो रेफरेंस अभी क्या बन चुका है। अच्छा आप इसका नाम कुछ और रख सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, कॉन्टेक्ट फॉर्म में जाओ, डॉट, अगर मेरा फॉर्म वैलिड नहीं है तो डिसेबल्ड कर देना, एट्रीब्यूट से बाइंड कर दिया। अब जब तक फॉर्म में डेटा नहीं है तो वो क्या है? अब जैसे ही फॉर्म सबमिट हो तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा? ऑन सबमिट। जैसे ये कॉल हुआ,
सारा डेटा इसके अंदर आया हुआ होगा ऑब्जेक्ट के अंदर, तो मैंने क्या बोला, कंसोल में प्रिंट कर दो। दिस किसको रेफर करता है, करंट क्लास को। अभी क्लास कौन सी है, हेडर। मैंने बोला इसमें जाओ, इसमें क्लास हेडर में क्या पड़ा हुआ है, खत्म सर, इतना सा कोड किया। अभी फिर बोल रहा हूं, अगर कोई सवाल है दोबारा पूछ लो, मैं तुम्हारी हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा के ही आगे बढ़ूंगा। जी, कोई ऐसा बच्चा सर लास्ट में। जी सर, समझ में आ रहा है सर। मैं कोड 2 मिनट खुले रखता हूं, HTML। अच्छा जी, तो ये जो हमारे पास, अगर आप एट्रीब्यूट नहीं लिखते हैं अपने इस टेम्पलेट में, तो एरर जनरेट होता है कुछ इस तरह का। ये देखिए स्क्रीन पे मेरे आ रहा है, ये देखिए यहां पर देख लेते हैं, कंसोल में ज्यादा अच्छे से दिखेगा। ये वाला कुछ इस तरीके से एरर जनरेट हो रहा है, जहां पर ये कह रहा है द नेम एट्रीब्यूट मस्ट बी सेट और द फॉर्म। यानी देखिए प्रॉब्लम ये है कि जब आप किसी फॉर्म को सबमिट करते हो, तो आपका सारा डेटा बेसिकली इनपुट कंट्रोल्स के अंदर होता है। टाइप को छोड़ दो, वो टाइप फॉर्म की टाइप है यार, उसमें किस तरह का डेटा आएगा वो छोड़ दो, लेकिन सारों की पहचान तो इनपुट कंट्रोल से ही हो रही है। तो वो यहां पर जब फॉर्म सबमिट होता है, तो इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि किस इनपुट कंट्रोल से क्या डेटा आया है। तो वो चाहता है कि यार कुछ ना कुछ यूनिकनेस हो, ताकि उसे पता चले ये अलग इनपुट कंट्रोल से डेटा है, ये अलग कंट्रोल से डेटा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम आपके नाम की बात करें, अगर मैं सबके नाम असद रख दूं यहां पर, तो प्रॉब्लम ये कि अगर मैं सिर्फ असद को बुलाऊंगा, क्योंकि बुलाना किसी एक को चाह रहा था जिसको मैं स्पेसिफिक बात कर रहा था, लेकिन उठ के सारे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि सबके नाम यहां पर क्या होगा, असद। तो बिल्कुल सबके नाम यहां पर अभी फिलहाल के लिए क्या है, इनपुट है। तो यहां पर वो कंफ्यूज इस बात से हो रहा है कि यार मुझे कोई यूनिकनेस नहीं मिल रही है। तो उसको यूनिकनेस को क्रिएट करने के लिए हम इनपुट कंट्रोल को नेम असाइन करते हैं, जिससे एंगुलर को ये पता चल जाता है कि यार यहां पर जो इनपुट आया उस टाइप का नेम, नेम टाइप नाम है उसका, और इस नेम के अंदर वो डेटा है वो उसके अंदर असाइन कर दो। बात समझ में आ रही है? डन हो गया। तो अगर आप नेम एट्रीब्यूट पास नहीं करेंगे, तो मैंने आपको बता दिया सर, ये एरर आपके पास आएगा, क्योंकि उसको यूनिकनेस नहीं मिलती, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि यार उसमें किस टाइप का डेटा यहां पर आ रहा है, या किस इनपुट कंट्रोल से यहां पर उसको डेटा रिसीव हो रहा है। डन। अब इस फॉर्म को दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा। जावा स्क्रिप्ट में कोई ऐसा खास काम तो नहीं हुआ होगा जो आपको मुश्किल लग रहा हो कि सर हमारी समझ से परे है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए सर वापस आते हैं अपने इस फॉर्म के ऊपर, और सेव करते हैं सर, क्योंकि वो एरर आया हुआ कोड में, तो एरर चला फिक्स हो जाए ताकि हमारा मसला रिजॉल्व हो जाए। तो हमारा मसला सॉल्व हो गया सर, पेज हमारा प्रॉपर्ली रन हो चुका है, ये देखिए। अब आप जो भी डेटा टाइप करना चाहें वो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, और आपका जो है वो ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जाएगा। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। अब हम बनाएंगे एक ऐसा फॉर्म जिसमें हम लॉजिक भी लिख सकते हो और उसको वैलिडेट भी कर सकते हैं। डन हो गई बात। अच्छा, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म हमने पढ़ लिया सर क्या होता है, तो अब हमें जाना पड़ेगा वैलिडेशन फॉर्म इनपुट के ऊपर। देखो सब चीजें यहां पर मौजूद है, मैंने यहीं से जो है ना वो आपके पास डेटा निकाला है। बहुत सिंपल से देखो, अब कितना आसान सामने कोड आ गया। अब देखो वो कह रहा है कि अगर आपको किसी इनपुट कंट्रोल के ऊपर कोई वैलिडेशन लगानी है, तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हो। बात समझ में आ रही? अभी इस तरीके से क्या लगा सकते हो, समझते हैं इसको। तो यहां पर इसने क्या किया, एक इनपुट टाइप बना जिसका नाम रखा टेक्स्ट। आईडी की जरूरत नहीं है, अगर उसने लेवल से बाइंड कर रखा हो तो वहां पर आईडी उसने दी होगी। नेम एट्रीब्यूट उसकी शिनाख्त, उसकी पहचान बनता है। यहां पर बूटस्ट्रैप पास की गई, आपको पता है फॉर्म कंट्रोल के नाम से। रिक्वायर्ड एक एट्रीब्यूट पास किया ताकि मस्ट भी लाजमी हो जाए। मिन लेंथ में पता है कि कम से कम इसके अंदर 4 कैरेक्टर का डेटा आ सकता है, और उसके अलावा इसको छोड़ दो। इसकी बात करें तो यहां पर देखिए इसने किसी ऑब्जेक्ट, यानी देखिए एक्टर नाम का एक ऑब्जेक्ट होगा, डॉट नेम उसकी प्रॉपर्टी होगी, और इसे 2 वे बाइंडिंग यहां पर परफॉर्म की गई है। ठीक है, अब यहां पर ये क्या हो रहा है, ये क्या है, बेसिकली इस इनपुट फील्ड को इसने एक स्पेशल रेफरेंस वेरिएबल से बाइंड करके रखा है, जिसका नाम क्या है, नेम है सर। डन। अब इसको जो भी काम करना होगा वो इसके थ्रू काम कर सकता है। अब यहां पर देखिए लॉजिक है, इफ अगर, अब ये प्रॉपर्टीज है फॉर्म की, हाँ ये मैं अपने लेक्चर में दिखाना भूल गया आपको, नीचे आइए देखिए मैंने बना के रखी है, देखिए टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो आप टेम्पलेट में यूज कर सकते हो। जो भी आपका फॉर्म का नाम है वो लिखते हो। अच्छा, हमारे फॉर्म का नाम यहां पर क्या है, हाँ, डॉट वैलिड। ये तब हम यूज करते हैं जब फॉर्म वैलिड, फॉर्म तब वैलिड होता है जब सारे इनपुट्स वैलिड हों, तो वैलिड प्रॉपर्टी तब इस्तेमाल की जाती है। ये बात समझ में आ गई सर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी इनवैलिड, जब फॉर्म में कोई वैलिडेशन फेल होता है। बात समझ में आ गई, तब इनवैलिड यूज करते हैं। सबमिटेड, जब यूजर फॉर्म सबमिट करता है। अगर तुम चाहते हो कि यार ऐसे अगर फॉर्म सबमिट हो, तो उसके बिहाफ पे चेक करो कि नेम और ईमेल खाली तो नहीं, तो ये वहां पर जो लॉजिकल प्रॉपर्टी यूज होगी वो सबमिटेड यूज होगी। करेंगे सर, सबको करेंगे। प्रिस्टीन,
जब यूजर ने फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं किए तब प्रिस्टीन अप्लाई होती है। डर्टी, जब यूजर ने फॉर्म में कोई चेंजेस किया हो, आपने टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी लिखा, ये चेंजेस किए आपने सर, तब आप प्रॉपर्टी लगा सकते हो किसकी, डर्टी की। टच, जब जैसे यूजर ने इस पर क्लिक किया, ये फोकस हुआ, ये टच किया, तब ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाती है सर। बात समझ में आई? एक और होती है अनटच, आपने छुआ ही नहीं तो वो एरर में रहेगी। बात समझ में आ रही है? तो ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स की, जिसके जरिए आप फॉर्म को वैलिडेट कर सकते हो। अभी हम करेंगे सर, अभी हम बस वही करने जा रहे हैं। स्टार्ट करें? स्टार्ट करते हैं सर। इसी फॉर्म को आगे नहीं बढ़ाते, इस फॉर्म को पहले रिमूव करते हैं सर, और अपने पास से जो है वो हम एक फॉर्म बनाएंगे और उस फॉर्म को जावास्क्रिप्ट के थ्रू वैलिडेट करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम सर, मैं यहाँ पर फॉर्म बना लूं, और जैसा आपको पता है हमने फॉर्म बनाया था सर। फॉर्म बनाने के बाद, उसके बाद मुझे सबसे पहले क्या करना है सर, यहाँ पर मैं नहीं चाहता कि मेरा फॉर्म जो है वो कोई वैलिडेट करे या पेज रीलोड करे। तो आपको पता है एक एट्रीब्यूट होता है एचटीएमएल का, जिसका नाम होता है नो वैलिडेट। पढ़ा किसी ने? हाँ, कभी पढ़ा है? नो वैलिडेट, द नो वैलिडेटेड एट्रीब्यूट इज अ बूलियन एट्रीब्यूट व्हेन प्रेजेंट इट स्पेसिफाइज द फॉर्म डेटा इनपुट शुड नॉट बी वैलिडेटेड व्हेन सबमिटेड। यानी जब फॉर्म सबमिट किया जाता है और आपका डेटा, आपकी जो वैलिडेशन है वो प्रॉपर सबमिट नहीं होती, तो ये उसको रोकता है, यानी बूलियन में वैल्यू पास करता है ट्रू या फॉल्स के अंदर। कभी एट्रीब्यूट यूज नहीं किया? वाओ। नो वैलिडेट एक ऐसा एट्रीब्यूट है जब आप फॉर्म के डेटा को सबमिट करते हो और सबमिट करने पे आपका कोई वैलिडेशन रह जाती है, आपने नहीं की, मतलब उसमें कुछ है, तो वो क्या करता है, उसको रोकता है, उसको आगे बढ़ने नहीं देता। और ये जब भी वैल्यू पास करता है वो बूलियन वैल्यू होती है, यानी ट्रू या फॉल्स के अंदर होती है। तो मैं आप सबसे पहले अपने फॉर्म को रिस्ट्रिक्ट करता हूं कि यार कोई भी अगर वैलिडेशन हो तो प्रॉपर उसको रोको, ना कि उसको आगे जाने दो। तो मैंने यहां पर पास कर दिया नो वैलिडेट। पास हो गया सर। सिंपल एक फॉर्म बनाया जिसमें नो वैलिडेट का एट्रीब्यूट मैंने पास कर दिया। यहां तक कोई सवाल सर किसी का नहीं है? अब आगे बढ़ते सर। अब मैं क्या चाहूंगा कि जैसे मेरा फॉर्म सबमिट हो, फॉर्म सबमिट हो तो सारा डेटा क्या करना है, उठा के हमें एक फंक्शन पे कॉल करवा देना है। तो क्या करें सर? पढ़ा ना भी? इवेंट बाइंडिंग। हाँ, इवेंट बाइंडिंग, गुड। तो क्या लिखूं यहां पर, एनजी सबमिट लिख दिया सर। एनजी सबमिट के अंदर हम क्या पास करते हैं, फंक्शन का नाम। तो मैंने बोला जैसे ही हो तो एक फंक्शन चलाते हैं, इसका नाम क्या होगा, ऑन सबमिट। अच्छा, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने इसका नाम क्या रख दिया, ऑन सबमिट रख दिया। डन। यहां तक कुछ सवाल सर? अब ये ऑन सबमिट एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि ये फंक्शन वहां पर बना हुआ नहीं होगा। आओ देखते सर, बना दिया सर मैंने। यहां तक कोई सवाल किसी का नहीं? गुड बेटा गुड। अब ये मैंने फॉर्म बना दिया है, मेरा फॉर्म सर रेडीमेड तैयार आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। अब मैं चाहूंगा ना कि यार इसमें जो भी इनपुट कंट्रोल्स हो उसका रेफरेंस पास हो, ताकि वो पूरा डेटा जा सके। तो हमारे पास एक डायरेक्टर है जो कि पूरे तमाम फॉर्म के डेटा को ऑटोमेटिकली अपने पास कंट्रोल कर सकता है। उसका नाम क्या है, एनजी फॉर्म। तो मैंने क्या लिखा, इक्वल्स टू एनजी फॉर्म। पहले ये लिख दो, इक्वल्स टू एनजी फॉर्म लिख दिया सर। अब इसको किसी ना किसी स्पेशल रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा ताकि हम उसको बाद में एक्सेस कर सकें। तो हम हैश की मदद से हमने क्या बोला, माई फॉर्म। सर यहां तक किसी का कोई सवाल? मुश्किल है? आसान है? आसान है। फॉर्म बना दिया। अब यहां पर हमने क्या करना है सर, एक अदद इनपुट कंट्रोल ले लो। तो मैंने बोला एक डब्बा बना दो। सर मैं एचटीएमएल सीएसएस नहीं पढ़ा रहा हूं आपको बैठ के, तो बस इसमें मुझे ना पूछा डिफ क्यों यूज किया, तो इनपुट ये क्यों यूज किया। अब उसके अंदर मैंने एक अदद लिखी लेबल। ये तो पता होगा ना लेबल क्या होता है? गुड। उसके बाद मैंने लेबल में पास कर दिया सर, आपने जो भी पास करना है, मैंने पास कर दिया नेम। मैं चेक करता जाऊंगा मेरा यूआई कैसा लग रहा है सर, ताकि मुझे दिखता रहे सर। नेम आ गया सर। फॉर्म गंदा सा लगेगा सर, आई नो, लेकिन मैं सर इसी पे काम करवाऊंगा, मैं फॉर्म चेंज नहीं करूंगा, इसमें सीएसएस वगैरह नहीं डालूंगा। ये मैंने पास कर दिया सर आपका इनपुट कंट्रोल, जिसकी टाइप क्या होगी, टेक्स्ट होगी। उसके बाद अब आपने क्या करना है, मैं चाहता हूं यार, इधर देखो, जब मैं क्लिक कर रहा हूं तो मेरा टेक्स्ट बॉक्स फोकस हो रहा है। अब आप भी तो चाहोगे यार ये लेबल किसकी, ये लेबल किसको बता रही है, किसको बता रही है, इसकी शिनाख्त है। मैं चाहूंगा जब मैं लेबल पे क्लिक करूं तब भी वो उसको फोकस करे। तो मैंने क्या कर दिया, यहां पर आईडी पास कर दिया, आईडी को एक नाम दे दिया नेम। और जब आपको लेबल को अपने इनपुट से बाइंड करना हो तो आप इस आईडी को इसमें पास कर देते हैं। जैसे ही पास करते हो देखो क्या हुआ, लेबल पे क्लिक करने से भी हाईलाइट हो रहा है, इसमें भी क्लिक करने से हाईलाइट हो रहा है। आगे बढ़ो सर, अगर रोकना है तो रोक लो कि सर ये मसला आ रहा है, आगे बढ़े, ठीक है। उसके बाद सर मैंने टेक्स्ट बॉक्स को एक, आपको पता है सर पहचान अलग भी तो देनी होगी, तो क्या करूं, नेम असाइन कर दूं। कर दिया सर। करने के बाद अब मैं क्या चाहूंगा सर, क्या चाहूंगा बताओ। अब मैं चाहूंगा कि यार इसको बाइंड कर दूं। तो बाइंड करने के लिए हम एनजी मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने लिखा एनजी मॉडल, सिंपल। अभी एनजी मॉडल पास कर दिया कि यार ये बाइंड होगा। अच्छा, हम यहां पर वेरिएबल्स नहीं बना रहे इस बार, हम ये वेरिएबल वेरिएबल कुछ नहीं बना रहे, ये सब कुछ भी नहीं बनाएंगे हम, ठीक है। हम डायरेक्टली इसको बाइंड करेंगे कहां पर, यहीं पर ही।
कि जो भी इसमें लिख रहा है उससे वैलिडेट करो। ठीक है, अब यहां पर मैंने आपको बताया था, इसकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ था कि जब आप किसी 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 मॉडल को किसी रेफरेंस वेरिएबल में डालना चाहते हैं, तो देखिए एनजी मॉडल को यहां कॉल किया और आपने उसका रेफरेंस किस में डाल दिया, हैश नेम में। तो मैं भी यही करूंगा सर, बिल्कुल सेम काम। उसके लिए एनजी मॉडल जरूरी है यहां पर लिखना होना, तो मैंने क्या लिखा, हैश नेम में क्या करो, यहां पर क्या पास कर दो, एनजी मॉडल। जो यहां पर लिखा डॉक्यूमेंटेशन से उठा लो, एनजी मॉडल। चला गया सर एरर? यहां तक किसी का कोई सवाल तो मुझे बताए, यहां तक किसी का कोई सवाल तो मुझे बताए, नहीं है? अब उसके बाद थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए तो प्लेस होल्डर भी डाल दिया, मैंने कहा एंटर यूर नेम। आओ देखते कैसा लग रहा है। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक कोई मुश्किल है? नहीं है? आगे बढ़ू। चलो, अब एक अदद सर आपने बटन भी नहीं बनाया, तो बटन बना लेते वो ज्यादा अच्छा रहता आपके लिए, ताकि हम उसके ऊपर वैलिडेशन अप्लाई करके चेक कर सकते थे कि हमारे पास वैलिडेशन किस तरीके से प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं कर रही। तो मैं यहां पर क्या करूंगा दोस्तों, मैं यहां पर आके एक बटन बना लूंगा जिसकी टाइप क्या होगी, सबमिट होगी। सबमिट डेटा, मैंने बटन का नाम रख दिया, सेव किया, ये मेरा बटन आ गया। वाहियात लग रहा है यूआई में, मैं यूआई बनाने नहीं बैठा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं सर, मैं आपको सिर्फ फॉर्म सिखाने बैठा हूं कि फॉर्म से किस तरीके से हम यहां से डेटा लेकर जा सकते हैं और किस तरीके से लेके नहीं जा सकते। तो चलिए सर, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहां पर अपने फॉर्म से। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, अब देखिए यहां पर देखिएगा, अब हमारा सारा डेटा किसमें जा रहा था, एनजी फॉर्म के थ्रू। तो मैं लॉजिक में आया क्योंकि मुझे यहां डेटा निकालना है, यहां डेटा निकालना है। तो मैंने क्या बोला, जैसे ही फॉर्म सबमिट हो तो क्या करना भाई, एनजी फॉर्म। एनजी किसमें डेटा आ रहा है सारा, एनजी फॉर्म के अंदर। अच्छा एरर दे रहा है क्योंकि आपको उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये देखो क्या गया, एनजी फॉर्म हेडर इंक्लूडेड है। नहीं, हमारे पास एनजी फॉर्म को इंक्लूड करना पड़ेगा, एनजी फॉर्म को इंक्लूड और उसको एक वेरिएबल में डालना। फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया वेरिएबल फॉर्म के अंदर, ये एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि क्विक फिक्स करना पड़ेगा इंपोर्ट। ये देखो मैंने ऊपर एनजी फॉर्म को फॉर्म्स मॉड्यूल में डाल दिया, डाल दिया। अब मैंने क्या बोला, जैसे ही फॉर्म सबमिट हो तो सारा डेटा एनजी फॉर्म में होगा, तो एनजी फॉर्म से निकाल के किसमें डाल दो, फॉर्म में डाल। यहां तक समझ में आता है सर? इसके बाद हम यहां पर कोई एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं लिखेंगे, बस हम एक छोटी सी लॉजिक चेक करेंगे। अगर 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 तो लिखना आता है ना, अगर फॉर्म, सारा डेटा किसमें पड़ा हुआ है अभी, फॉर्म वैलिड है, डॉट वैलिड की प्रॉपर्टी, तो मैसेज क्या दिखा देना, मैसेज क्या दिखा देना भाई, वैलिड तो क्या कर देना, फॉर्म सबमिटेड। वरना क्या दिखा देना, कंसोल डॉट लॉग क्या दिखा देना भाई। अबे भाई मेरे साथ आओ तो बताऊंगा ना, क्या कर देना, फॉर्म सब इज वैलिड, एक मैसेज दिखा देना फॉर्म इज वैलिड। डन। एल्स वरना क्या कर देना, कंसोल डॉट लॉग क्या कर देना, कंसोल डॉट लॉग क्या मैसेज दिखा देना, फॉर्म इज इनवैलिड। ये तो मैंने बहुत बेसिक सी लॉजिक लिखी, अभी तो वैलिडेशन लगाई भी नहीं है। फॉर्म इज नॉट वैलिड, चेक करते सर क्या हो रहा है, एरर दे रहा है बट जीरो। क्या कह रहा है, अच्छा अब देखो, अब देखो इसने मुझे एरर दिया, ये एरर किस चीज का था, कोई बता सकता है? हाँ मैं बताता हूँ। हाँ हाँ, देखो वो क्या कह रहा है, गौर से देखना, मैं हर एरर लेकर आऊंगा। कह रहा है एक्सपेक्टेड वन आर्ग्यूमेंट बट गॉट जीरो। मतलब ये क्या कह रहा है, कह रहा है तुमने यहां पर एक फंक्शन पास किया जिसका नाम क्या है, ऑन सबमिट। तुम ऑन सबमिट से क्या डेटा ले रहे हो, फॉर्म का डेटा ले रहे हो, तो तुमने यहां से फॉर्म पूरा डेटा भेजा, सारा डेटा किसमें पड़ा हुआ था ना, किसमें पड़ा हुआ है, माई फॉर्म में। आप माई, तो आपने माई फॉर्म को यहां पास कर दिया। कितना आसान है यार, जैसे ही फॉर्म सबमिट हुआ सारा डेटा किसके पास गया, माई फॉर्म के पास। माई फॉर्म यहां लेकर आया होगा, फॉर्म से एनजी फॉर्म से दोबारा डेटा निकाल किसमें डाल दिया, फॉर्म में। फॉर्म के अगर वैलिड है तो, नहीं है तो, आसान है। कंसोल खोलो, चेक करते हैं अभी कुछ हो रहा है या कोड फारिग है। आओ चेक करें, डेटा तो आ गया सर, फॉर्म वैलिड है। खाली डेटा पास करें, फॉर्म वैलिड है, अभी भी आ रहा है सर। वैलिडेशन तो हमने लगाई ही कहा है, अभी तो प्रॉपर रूल ही नहीं हुए सर हमारे। आओ करते हैं सर, अब चलते हैं अपने मेन कोड की तरफ, वापस आ गया सर यहाँ पर। अब मैंने आपसे क्या बोला था, व्हाट इज टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म, ऐसा फॉर्म जहां पर हम वैलिडेशन टेम्पलेट में ही लगा सकते हो, वहीं पर ही हम लगाएंगे। तो चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसके अंदर लॉजिक लगाने के लिए डब्बा ले लूंगा, डिव। एक डब्बा है बेसिक सा। अब मुझे लॉजिक लिखनी है, वो लॉजिक क्या है सर, सबसे पहले चेक करूंगा कि मेरा फॉर्म सबमिट है या नहीं है ना। अगर फॉर्म सबमिट है, या मैं इसके बाद बोलूंगा कि मेरे फॉर्म को किसी ने टच किया या नहीं किया। टच, टच भी तो करेगा ना। या इसके अलावा एंड, मैं कहूं मेरा फॉर्म, मेरा जो नेम का एट्रीब्यूट है, यानी नेम जो टेक्स्ट बॉक्स है वो वैलिड है या नहीं है,
नहीं है तो फिर एरर दिखा दो। तो अब आओ लॉजिक लिखते हैं। याद रखिएगा इसके लिए हम यूज करते हैं स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स इफ एल्स लिखने के लिए। तो अब ये खत्म हो चुका है, ये एंगुलर 20 में अब नहीं रहा, लेकिन फिर भी पढ़ा रहा हूं। अच्छा इसका सही वाला भी पढ़ाऊंगा जो मतलब अभी चल रहा है 20 के अंदर। तो मैंने क्या लिखा, स्टैरिक एनजी इफ, आप डायरेक्टली लिख सकते हो यहां पर कुछ इस तरीके से। इफ लॉजिक लगा दिया आपने। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, अपनी पूरी लॉजिक पास करनी है। आ जाओ करते हैं, लॉजिक बनाते हैं सर। आपका सारा डेटा किसमें पड़ा हुआ है? शाबाश। मैंने बोला अगर माई फॉर्म में जाओ, माई फॉर्म क्या हुआ बचा, मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, वापस आओ मेरे कोड में। ऐसी प्रॉपर्टी जो फॉर्म के सबमिट होने पे काम करती है, कौन सी है? शाबाश। मैंने बोला अगर मेरा फॉर्म सबमिटेड है, या माई फॉर्म डॉट, क्या करेंगे भाई, नहीं माई फॉर्म नहीं, टेक्स्ट बॉक्स को किसी ने टच किया है। टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है? नेम डॉट टच्ड। यहां तक समझ में आया क्या किया मैंने? क्या किया मैंने सर? ये हाँ, अगर फॉर्म सबमिट हो जाता है या या नेम टच है, एंड इसके अलावा क्या, मेरा नेम इनवैलिड तो नहीं। इनवैलिड कब काम करते हैं, देखो पढ़ो। जब फॉर्म में कोई वैलिडेशन फेल होता है, जैसे कोई फेल होता है, तो अब इस डब्बे के अंदर क्या कर देना, अब सारी लॉजिक आएगी इस डब्बे के अंदर। तो मैंने कुछ भी, आप ऐसे में लगा दो, स्मॉल टेक्स्ट छोटा सा लिखा हुआ है। अच्छा मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा प्यारा सा दिखाऊं, तो रेड कलर से लिखा हुआ है, कलर कर दो रेड। क्या कलर पास कर दोगे? रेड। अच्छा एरर क्या दिखाओगे? क्या दिखाएंगे? अच्छा खाली के लिए हमने यहां पर क्या लगा रखा है, खाली के लिए हमने क्या लगा रखा है? नहीं लगाया ना, गलत हो गया सर। क्या करें सर, हमने यहां पर क्या क्या मिस कर दिया? खाली के लिए हमने क्या मिस कर दिया? रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड पे हमने लॉजिक लगानी है क्या, कि अगर माई फॉर्म, अच्छा ये डिफ कब चलेगा सर? ये डिफ कब चलेगा? जब इफ ट्रू होगा। इफ कब ट्रू होगा? जब फॉर्म पे सबमिट किया होगा या आपने टच किया होगा। और नेम, जब इसको छोड़ दो, इसको एक को हटा दो, एग्जांपल इमेजिन करो ये दो लगी हुई है। जब माई फॉर्म सबमिट हो और नेम इनवैलिड हो, तो क्या कर देना, इस डब्बे को ट्रू कर देना और अंदर आ जाना। आ गए। अब हमने इसके अंदर की लॉजिक चलानी है, इसके अंदर की यहां पर। तो हमने इसके लिए भी एक छोटी सी लॉजिक लिखनी है। क्या लिखनी है? अगर हमारे पास क्या हो, नेम रिक्वायर्ड हो, तो रिक्वायर्ड वाला मैसेज दिखा देना। अब देखो दोबारा एनजी इफ, स्टैरिक एनजी इफ लगा दिए सर। अब यहां पर हमें छोटी सी लॉजिक लिखनी है, वो क्या है? देखो इसमें दिया हुआ है कैसे बनाते लॉजिक, ये देखो इधर आओ। क्या कह रहा है? नेम हैज एरर रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। ये आपके उसका इनपुट कंट्रोल का नाम, तो मेरे पास क्या था, नेम ही था। मैंने कहा नेम हैज एरर, फंक्शन है बाय डिफॉल्ट ये। तो इसमें हमने क्या पास कर दिया, अगर रिक्वायर्ड है, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, नेम इज रिक्वायर्ड। यहां तक कितना समझ में आया सर? कितना समझ में आया? एरर। अब मेरे कोड में आ रहा है एरर। देखो आपने पढ़ा नहीं, मैंने पढ़ा है। ये कह रहा है ये एरर इसलिए आता है कि जब आप इसमें एक मॉड्यूल को मिस कर देते हो जिसका नाम है कॉमन। ये एनजीफ यहां कैसे, किसने लिखा? मैंने तो नहीं लिखा। किसने डाला ये? चला गया। ये देखो चला गया। अब देखो, देखो दिखा रहा है यहां पर, कह रहा है कैन नॉट बाइंड टू एनजी इफ। एनजी इफ तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप इसमें कौन सा मॉड्यूल पास नहीं करोगे, कॉमन मॉड्यूल। तो आपने यहां पर आके कॉमन मॉड्यूल भी डाल दिया। डाल दिया सर, सारे एरर अल्हम्दुलिल्लाह रिजॉल्व हो गए। अब पेज रीलोड होकर आ रहा है। अब देखिए सर, मैं इसको खाली छोड़ दूं या टच करके भाग जाऊं? अब ये दोनों पे काम करे, या तो मैं टच करके भाग गया, देखो ना सुनो, सबमिट किया। हाँ, या मैंने सबमिट मार दिया, नेम इज रिक्वायर्ड आ रहा है। लेकिन अगर मैंने डेटा दे दिया, अच्छा उधर तो देखो यहां क्या हो रहा है, यहां तो देखो, वो वाली कंडीशन भी वर्क कर रही है जो टाइप स्क्रिप्ट में लिखी है। अब मैंने डेटा दे दिया सद, सबमिट मार दिया, फॉर्म वैलिड हो गया सर। अच्छा चलो, सारा डेटा भी किसमें पड़ा हुआ धन? फॉर्म में ना। आओ फॉर्म को प्रिंट करके देखें क्या आता है। पता नहीं क्या आएगा, मुझे क्या पता, करके देखें। ऑब्जेक्ट, अब तो समझो। तो अगर फॉर्म डॉट नेम लिख के देखे तो क्या होता धन? तो लिखते हैं वो आप। ये क्या आ रहा है? अनडिफाइंड। तो हम इसमें से वैल्यू कैसे निकालेंगे? हाँ बताओ मुझे भाई, मेरा फॉर्म में डेटा आ गया ना, एनजी फॉर्म में आया, फॉर्म में आ गया। अब मुझे फॉर्म तो ऑब्जेक्ट पास कर रहा है, मुझे ऑब्जेक्ट से डेटा निकालना है, कैसे निकालूं?
सर ये तो बताओ, जावास्क्रिप्ट पढ़ चुके हैं ना सर आप? तो बताया ना कैसे निकालूं? एक हम की पे की से तो यहाँ तो डेटा ही नहीं आ रहा। हमने उसका नाम नेम ही रखा था। क्या रखा था सर? नेम ही रखा था। तो डेटा क्यों नहीं निकल रहा अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो? अच्छा चलो ऑब्जेक्ट की प्रिंट करा दो। वो ऑब्जेक्ट की प्रिंट नहीं हो रहा, वहां तो बस लिखा हुआ आ रहा है ये ऑब्जेक्ट है। हाँ, क्या गलती कर रहा हूं सर मैं? हाँ, चलो चलो इसको भी सॉल्व सॉल्व करते, थोड़ा सा प्यार से देखो, हर चीज का हल है समझने के लिए। कि तुम क्या करोगे अगर मैं इस फॉर्म को यहां पर ये दे दूं, और मैं इसको यहां पर ये कोड दूं, और मैं इससे बोलूं नेम कंसोल में प्रिंट हो, देखते क्या देता है ये क्या बताता है? क्या मैंने प्रॉम्प्ट गलत दिया? बस छोटी सी गलती है, क्या गलती है? जब किसी टेक्स्ट बॉक्स से डेटा उठाते हैं तो क्या चीज होती है उसके अंदर? अच्छा देखते हैं, आओ ट्राई करते हैं। फॉर्म्स डॉट वैल्यू डॉट नेम, आओ देखते हैं, दोबारा ट्राई करते हैं। अब मैंने लिखा सच, आया सर समझ में? आया सर समझ में? चीजें प्रॉपर करो ना, ताकि तुम्हें पूरे तरीके से समझ में आए कि हमें कम गलती कहां कर रहे हैं। सर एक टेक्स्ट बॉक्स समझ में आया? हाँ अदन। लेकिन अब मैंने तुम्हें क्या बोला यार, ये वाला जो तरीका है वो क्या हो चुका है? देखो कट बना हुआ है, देखो लिखा हुआ भी है क्या, एनजी इज। वो कह रहा है आप इसको ऐसे यूज नहीं करो, दैट इज नॉट अ गुड टेक्निक। फिर कैसे करूं? कह रहा आओ मेरी डॉक्यूमेंटेशन पे आओ, कह रहा ऐसे करो ना, ये वाला कोड कंट्रोल सी करो। कह रहा ये वाला कोड कंट्रोल सी करो भाई। अच्छा मैंने कहा ठीक है कर रहा हूं ना। तो मैं ये वाला कोड हटा रहा हूं, ठीक है, अपना डब्बा हटा दिया। ये वाला ज्यादा आसान है जो आप सीख रहे हो। कंट्रोल सी फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, देखो। अरे यार ये तो सही, हाँ अच्छा नहीं बुरा लग रहा है। अगर नेम इनवैलिड, अच्छा इसमें एट द रेट के साथ जैसे लारावेल में लिखते थे सर। बिल्कुल सर, ये वो वाला कॉन्सेप्ट आ गया अब इसमें। अगर नेम इनवैलिड है एंड डर्टी अनटच, इसमें फॉर्म सबमिट की बात नहीं हो रही है। अच्छा इसका जो एरर आएगा ना, ये देखो, इसमें फॉर्म सबमिट में नहीं आ रहा, देख रहे हो? इसका नहीं आएगा, लेकिन इसमें कब आएगा जब छोड़ के भागा। अच्छा इसमें ये लाने के लिए क्या करेंगे? अगर फॉर्म सबमिट हो तब भी चेक करो तो क्या करूं? कहां लिखूं? हाँ, यहां लिख दे। चलो फॉर्म डॉट सब, सॉरी ये क्या कर दिया, फॉर्म नाम क्या नाम था, माई फॉर्म डॉट सबमिटेड। अब देखें, देखा सर आपने? अब तो समझ जाओ कितना आसान है लॉजिक लगाना यार। हो गया। अब देखो मैं लॉजिक बताता हूं थोड़ी सी। अब सिंपल आसान में हमें वही वाला काम करना है जो हमने करना था। तो मैं ये सारा कोड हटा रहा हूं, इसने काफी ज्यादा कोड दे दिया और काफी बड़ा कोड दे दिया। हमारी पुरानी वाली लॉजिक हम लिखते हैं यहां पर, क्या थी वो? अगर माई फॉर्म डॉट सबमिटेड है, या क्या था, नेम डॉट टच, किसी ने छुआ उसको, इसको ब्रैकेट में डाल दिया क्योंकि हमने एक और कंडीशन लगानी है। एंड एंड क्या, नेम डॉट इनवैलिड है, तो ये वाला इफ चला देना। इसमें कोई मसला किसी को नहीं। अब जाहिर सी बात है हमें तो अपना एचटीएमएल चलाना है ना सर। तो हमने यहां पर एक और देखो, नेस्टेड इफ के अंदर एक और इफ। अब हमें चेक करना है कि यार हमें किस चीज पे एरर लगाना है। मैंने कहा अगर एट द रेट इफ, अगर, खुद ही यहां पर लॉजिक लिखी हुई आ गई, अगर आपके पास नेम डॉट हैज एरर, फंक्शन है, क्या है, अगर रिक्वायर्ड है, लगा दिया रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड में आपने बोला क्या बोला, अब इसमें एचटीएमएल तुम लिख सकते हो आराम से, इसमें इजीली एचटीएमएल देखो लिखी जा सकती है। तो तुमने क्या बोला, स्मॉल का एट्रीब्यूट यूज करते, एलिमेंट यूज किया, स्टाइल कर दिया, कलर रेड कर दो ताकि रेड से दिखे, क्या नेम इज रिक्वायर्ड, तुमने मैसेज पास कर दिया, REQUARED। देखो भाई, चला के देखें, खाली छो टच करके भागा तब भी आ रहा है, देखो टच करके भागा तब भी आ रहा है, लेकिन सही पास कर दिया देखो चला गया। ठीक है अब आगे बढ़ेंगे। राइट क्लिक फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, सर एक और यार ये अजीब करिए, क्या कर रहा है इसके साथ, खैर छोड़ो। एक और लॉजिक, सर एक लॉजिक और लगा के दिखाएं जिसमें आप ये बताएं कि इस टेक्स्ट बॉक्स में सिर्फ 4 ही कैरेक्टर आ सकते हैं, क्या होगा? ये देखो, ये पढ़ो, देखो सामने लिखा हुआ, मैं थोड़ी बोल रहा हूं। क्या करूं? सबसे पहले तो आप यहां पर एट्रीब्यूट लगाएंगे किसका, मिन लेंथ, कितनी देनी है सर आपको, 4, बता दिया आपने यहां पर। उसके बाद आप लॉजिक लगाएंगे, इफ हो गई आपके पास, मल्टीपल लॉजिक लगाने की, दोबारा इफ यूज करेंगे ताकि वो सारी चेक करे। इफ के अंदर ये इफ कंप्लीट हो तो अंदर आना। अब यहां पर क्या आ जाएगा, मिन लेंथ, ठीक है, वो मिन लेंथ ऊपर मैंने बता रखी कितनी होगी, 4।
तो क्या मैसेज में क्या लिख देंगे, नेम मस्ट बी, क्या आ जाएगा, एटलीस्ट 4 कैरेक्टर्स लॉन्ग। सेव किया सर, रिफ्रेश किया सर, करेक्ट है। ये क्या हुआ? हम 3 लिखेंगे तो error। शाबाश शाबाश, गुड। देखा, समझ में आया सर। अब मुझे मैक्स लेंथ भी लगानी है, 10 से ज्यादा ना हो, क्या करूं, कहां पर लिखूं? शाबाश, गुड, मैक्स लेंथ लिखा, कितने पास कर दूं सर? 10। अब लॉजिक लगानी है सर, क्या करूं? कंट्रोल सी कंट्रोल, क्या यहां पर क्या पास करूं? शाबाश। और क्या करूं मैं यहां पर, नेम मस्ट बी एटलीस्ट 10 कैरेक्टर्स शॉर्ट। अब मैं इंग्लिश सही नहीं लिख रहा, लेकिन खैर काम चलाओ। अभी ज्यादा डाल दिए, नहीं डालने दे रहा बावला, देख रहे हैं आप। लिखेंगे तो लिखेंगे। इसीलिए मैक्स लेंथ काम नहीं करते, मिनिमम लेंथ से यूज कर रहे होते हैं। बात समझ में आ रही है ना सर चीजें? देखो बहुत प्यारी है एंगुलर, मैं आपको किस तरह बताऊं सर, लेकिन आपको सर पढ़ना पड़ेगा। यार ये तो hard नहीं सर, आसान है, मतलब मजेदार है यार। समझ में आया? एक और इनपुट कंट्रोल करके दिखा दूं, क्या कर लोगे? है। हाँ, बस कर लेंगे या हो जाएगा? हो, चलो एक काम करते हैं ना सर, एक काम करते हैं, आ, तुम लोग की खातिर ना ईमेल की वैलिडेशन वाला काम करते हैं। करें, मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन मजा आएगा, करें। ईमेल पे पैटर्न बना के लगाना है। आओ यार, सारा ये डब्बा डब्बा ये जो था हमारे पास, इसी डब्बे को उठा लें। डब्बा यहां फेंक दिया, आ गया डब्बा। यहां पर क्या कर दिया, देखो आ गया होगा, आ गया। एंटर योर ईमेल। अब भाई ये नाम चेंज कर देना, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, इनकी रेफरेंसेस की। ठीक है, यहां पर टाइप में पास कर दिया ईमेल, कर दिया। यहां पर नेम क्या पास कर दिया, ईमेल का, ईमेल 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 ईमेल, और क्या है? अच्छा ये मिक्स लेंथ मैक्सिमम लेंथ तो हटाओ, इसमें हमें जरूरत ही नहीं है। डन हो गया। तो अब हमने, ये हमारा फॉर्म तैयार हो गया। अब देखो इसको छोड़ के भागेंगे, कुछ काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं काम कर रहा? क्योंकि इसका रेफरेंस क्या है, email। ईमेल। तो आओ सही कर ले सर इसको भी। तो कहाँ गया, मिन लेंथ हटाओ ना ये सारी चीजें, सिर्फ रिक्वायर्ड छोड़ दो अभी फिलहाल के लिए, ईमेल इज रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बस मुझे ईमेल सेट कर, ईमेल डॉट टच ईमेल डॉट इनवैलिड, चलाए, छोड़ के भागे, ईमेल रिक्वायर्ड, छोड़ के भागे, नेम इज रिक्वायर्ड, दोबारा सबमिट करे तब भी भागे, ईमेल नेम इज रिक्वायर्ड। बात समझ में आ रही है सर? इतना हो गया सर। आपने कहा आप पैटर्न लगा के दिखाएंगे, मैं चाहता हूं, अच्छा इसमें अगर ईमेल के अलावा कुछ डालें, देखो कोई एरर नहीं, देखो कोई एरर नहीं, देखो दोस्तों, फॉर्म सबमिट हो रहा है, ये देखो हो रहा है ना। हम चाहते हैं कि ईमेल का पैटर्न होना चाहिए, तो भाई गूगल पे आ जाओ, यहां पर देख लो, ईमेल रिजिक्स के नाम से सर्च कर लो, पड़ी होगी जावास्क्रिप्ट की कोई ना कोई, ये लो बनी बनाई मिल गई, मिल गई। एचटीएमएल में आएंगे, यहां पर क्या पास कर देंगे, पैटर्न का एट्रीब्यूट, ये तो पढ़ा होगा एचटीएमएल में, पढ़ा है ना। इसको कॉपी किया, यहां पेस्ट कर दिया। पता नहीं ये सही पैटर्न है या नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने जस्ट आपके सामने निकाला और पेस्ट कर दिया। अब मैं लॉजिक लगा रहा हूं, इफ अगर क्या हो, पैटर्न हो, पैटर्न पैटर्न मस्ट बी लाइक दिस, क्या, asad@gmail.com। मुझे नहीं पता भी पैटर्न क्या है, मैं तो ऐसी ट्राई मार रहा हूं। आओ चेक करें, ये छोड़ के भागे हम लोग। ओ ईमेल इज रिक्वायर्ड, ये ईमेल इज रिक्वायर्ड क्यों आया, ईमेल इज रिक्वायर्ड क्यों आया? कोई गलती कर दी, क्या किया मैंने? लिखा तो है सर, ये क्या लिखा हुआ है टेक्स्ट बॉक्स में? हाँ, Then का error आना चाहिए। हाँ तो Name dot has error। शाबाश। सर ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ हुआ है, यार इतना तो पकड़ो यार कम से कम एटलीस्ट, दोस्तों। ये देखो ईमेल लिख के भागे, पैटर्न मस्ट भी, पता नहीं ये वाला पैटर्न है भी कि नहीं, मुझे नहीं पता भाई। असद @ छोड़ के अभी भी भागे, अभी भी पैटर्न का एरर है। जीमेल, अभी भी पैटर्न का एरर है। .com, भाई ये कौन सा पैटर्न दे दिया, इसमें गलती तो नहीं है कहीं? ईमेल नहीं, काम करते हैं, ईमेल पैटर्न HTML, ठीक है, ये जरा से ट्राई करते हैं। ईमेल का पैटर्न मिल जाए ना, email5, हाँ ये रहा, इसमें लिखा हुआ होगा, बना बनाया दिया हो, ये रहा। सर वहां ये देखो, इसमें डॉलर साइन वगैरह आते हैं सर, वो हमने शायद जावास्क्रिप्ट का पेस्ट कर दिया यहाँ पर। डन।
चला के देखें अब खाली छोड़ा, ये रिक्वायर्ड आ गया, ठीक है सर। नाम दिया, एरर आ गया। असद @ दिया तब भी एरर आना चाहिए, आ गया। जीमेल दिया तब भी एरर आना चाहिए, आ गया। .com दिया तब भी एरर आना चाहिए, नहीं आया, चला गया, गुड। असद दिया, आ गया सर। सबमिट किया, सबमिट हो गया, डन सर। आप लॉजिक भी कहाँ लिख सकते हो, आप वैलिडेशन कहाँ लगा सकते हो, सारा काम किसमें कर पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म। आई होप आज की क्लास में आपको टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।